ओम शांति। आज 25 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो, खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वास उश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी, आज्ञाकारी वफादार बनकर याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ घर जाना है, सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है। आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है, इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा 2 प्रकार की होती है। एक होती है रूहानी, दूसरी होती है जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए। एक तो नदियों का घाट है, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बन जाते हैं। तो पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं? तो कहेंगे 4-5 घाट हैं। तो एड्रेस भी उन सब घाटों की डाली जाती है, यह फलाना घाट या फलाना घाट। तो वहाँ जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वह जीवन मुक्ति पा सकते हैं। क्या स्पेशल नाम बताया आज बापा ने सेंटर्स के? घाट। कौन सा घाट? जहाँ ज्ञान स्नान करते हैं। तो सेंटर पर आकर के ज्ञान स्नान करते, तो ये सब क्या है? घाट है। बच्चे जानते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में आ जाते हैं, उनको नरक कहा जाता है। तो कहते हैं ना कि तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से सद्गति हो जाती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो। इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग चलेंगे। स्वर्ग के साथ साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, तो स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही। स्वर्ग और नरक को भारतवासी जानते, वहाँ जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता ही नहीं। हर एक का अपना अपना धर्म है और अपना धर्मशास्त्र है। तो हर एक को अपना धर्मशास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्मशास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर उच्च कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्य को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वो घोर अंधियारे में। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ ना सके। चित्रों द्वारा ही सबको समझ में आएगा और बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बगैर नक्शे के किसी को बताओ कि फ्रांस इंग्लैंड यहाँ है, बिल्कुल ही नहीं समझेगा। यह तो बात भी बिगैर चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। वही बात है यहाँ पर भी। चित्र नहीं होंगे तो किसी को यह ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि यह ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा धर्म कब आता है, सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म था नहीं। अब वह देवता धर्म है नहीं, इसीलिए जरूर वह स्थापन होना चाहिए। तो अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया चाहिए। तो नई दुनिया स्थापन होनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी दुनिया क्या बन गई, बहुत पुरानी। तो नई दुनिया में कौन होते हैं फिर? किसका राज्य था? नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र ही मुख्य है। लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है, उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं। शिव के भी अनेक नाम रख करके मंदिर बना दिए हैं, उनका भी नाम बाला है। सोम रस पिलाते हैं कहते हैं, इसलिए सोमनाथ नाम रख देते। मनुष्य ने बहुत नाम रख दिए, तो समझाना पड़ता है। रुद्र, शिव, सोमनाथ,
माना ज्ञान सुनाने वाला सोमनाथ, तो ज्ञान रस पिलाते हैं। तो यह सब नाम क्यों रखे? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बद्रीनाथ का क्या अर्थ है? बद्री माना तो बादल होता है, तो बादल नाथ हुआ क्या? तो बिना सोचे समझे नाम रखते हैं। इसका यथार्थ नाम ही रुद्र ज्ञान यज्ञ है। किसका यथार्थ नाम? इस बाबा का जो यज्ञ चल रहा है ये 100 वर्ष के लिए, इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से ही तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यह है भगवान निवास। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। इसमें लिखा हुआ है भगवान निवास मामेकम याद करो, विकर्म विनाश तभी होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह बेहद का बाप है ना, तो स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता, नामी हेवनली गॉड फादर जो हेवन की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर मैं तुमको सतयुग वैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास निराकारी दुनिया में मेरे पास आना है। अगर कृष्ण होता तो कहता मेरे वैकुंठ में आना है, लेकिन वैकुंठ में नहीं, वहाँ परम धाम निराकारी दुनिया में पहले जाना है। जो जहाँ का वासी होगा वहाँ की ही मंजिल दिखाएगा। तो जो जहाँ का वासी, मन बाबा कहाँ के वासी हैं? परम धाम के। तो कहाँ ले जाएंगे? परम धाम। निराकार बाप कहते हैं तो मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आ जाएंगे। मेरे पास आने का यह एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुख वंशावली, कुक वंशावली और मुख वंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, और तो अब तुम मेरी मत पर चलो। तो कौन कह रहा है? ये शिव बाबा कह रहे हैं अगर तुम मेरे हो तो मेरी मत पर चलो ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो जब भारत स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? तो जरूर मुक्ति धाम में थी। वहाँ है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, अर्थात लड़ाई झगड़े होते नहीं। उसका नाम निशान ही नहीं है लड़ाई झगड़े का। यह लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू हैं, चीनी भाई भाई हैं, हम हिंदू चीनी सब भाई भाई हैं, लेकिन कहाँ है? कहाँ? यह तो लड़ते ही रहते हैं, खाली मुख से बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी ईर्ष्या इतनी है एक दूसरे से। गाते हैं ना पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित है तब तो गाते हैं ना। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ थोड़ी ऐसे गाएंगे। यहाँ है ही पतित दुनिया, तभी तो ऐसे गाते हैं, पतित पावन सीताराम जैसी बातें करते हैं। तो पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। फिर यह भी तो मनुष्य समझ नहीं सकते हैं कि कितने मलिन बुद्धि है। हम समझते नहीं थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो आप। तो तुम कितने समझदार थे कभी, आज देखो कैसे हो गए। तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शूद्र तमो प्रधान बन पड़े हो। बाबा याद दिला रहे बुद्धि को कि तुम कितने बुद्धिमान थे, तो तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए। तुम भारतवासियों का ऊंचे ते ऊंचे कुल था। देवी देवताओं को तो अभी देखो कितना तुच्छ नरकवासी बने हैं। जो देवी देवता थे इतने ऊंचे कुल वाले, तभी क्या बन गए? नरकवासी बन गए। यह बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिर फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, पुजारी बने। कैसे फिर पुजारी बन गए? बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं।
तो यह सब बातें रात को चिंतन करके खुशी आना चाहिए, अंदर में खुशी रहनी चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, जो है चिंतन करो, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। आते तो हैं सेंटर पर भी, लेकिन बुद्धि कहाँ है, दूसरी तरफ लगाए बैठे होते हैं। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते। स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पढ़ते, आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती है तो छोड़ देते। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का घुसा और ही सत्यानाश कर देता है। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुस्तर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है, परंतु माया से हम माया पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवान आज सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं है, सभी युद्ध के मैदान पर है। तो आप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलव्ड पिता को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान की भी धारणा होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वर जो डायरेक्शन दे रहे हैं तो ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं ना। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना यह तो ठीक नहीं है ना। सीधा अपने से इज्जत मिलेगी, इसीलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा न मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सद्गुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर को दोनों को कंचन कर देते हैं। कंचन काया सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उनको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो उससे शरीर देखो कैसा बना है, शक्लें देखो कैसी है। कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है। अभी फिर तुम 100 देवता बनते हो ना, तो तुम मुख्य बात है कि तुम्हारे लिए रात को जाग कर याद करेंगे बाबा को, तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी रोटी बेलना पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। तो बाबा को याद भी करना सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो अब उसको याद करना है, तो बाप बहुत खुश होगा। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा तो है नहीं, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते तो बिगड़ते हैं, वहाँ धर्मराज सजा देंगे, फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। तो गुस्सा करने का भी सजा मिलेगा। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोग रहे होते हैं, कोई को फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। अंदर समझेंगे हमारा ही तो दोष है, तभी तो सज़ा मिली है। यह भी फील करेंगे हमने बाप का फरमान नहीं माना, इसीलिए सज़ा मिली है। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। अच्छा देखो, भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती उतनी और कहाँ नहीं मिलती, परंतु यहाँ हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास बाप को याद करो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो ना, उनके रथ पर आशिक हो, उन पर आशिक हो। शिव बाबा पर या ब्रह्मा बाबा पर? रथ कौन है? रथ ब्रह्मा बाबा। तो बाबा पर या फिर दोनों पर? तो जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है।
कितनी गुह्य बातें हैं। तो बाबा कहते हैं जो रोज़ नहीं सुनते वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते। रोज़ सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छी रहेंगी। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, फ़ायदा है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना है। योग भी प्रॉफिट है, ज्ञान भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करने से तो विकर्म विनाश होते हैं और पद भी उच्च मिलता है। जहाँ बाबा रहते वह मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है ब्राह्मणों का लोग। ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है शरीर और आत्मा दोनों कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरा, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर तो नहीं भागती। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं, शुभ भावना शुभकामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना के अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर यो धर्म ना छोड़ियो, मर जाना लेकिन पवित्रता मत छोड़ना। ये बाबा हमको विनती करते हैं बच्चों को कि बच्चे जो मर्जी हो जाए, अपनी पवित्रता अपना चरित्र मत खोना। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाए, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।